आजकल फेसबुक और व्हाट्सअप सोशल मीडिया का ज़माना है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया में अपना समय व्यतीत करते हैं। एक तरफ जहाँ लोग बोलते हैं कि बौद्धों का समाज नहीं बना है, बौद्धों की कोई संवैधानिक समाज नहीं है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 1956 में बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध समाज की नींव पूर्ण रूप से बौद्ध समाज 2015 में अस्तित्व में आया। और एक तरफ फेसबुक के माध्यम से गुमराह भी किया जाता है कि ये बौद्ध समाज का कोई अस्तित्व नहीं है, अभी बौद्ध समाज का निर्माण नहीं हुआ है, लिए क्योंकि इस तरह के मैसेज वायरल हो रहे हैं, तो इसमें लोग गुमराह हो रहे हैं। इस पर आप अपना प्रकाश डालिए। नमो बुद्धाय, नमो बोधिसत्व, नमो बुद्धस्स। सोशल मीडिया के माध्यम से दोनों प्रकार की न्यूज प्रसारित होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जो लोग नेगेटिव विचारधारा के होते हैं वे लोग नेगेटिव न्यूज़ प्रसारित करते हैं, और जो लोग पॉजिटिव विचारधारा के होते हैं वे लोग पॉजिटिव। अब हमारा मकसद ये है कि लोग कोई भी न्यूज़ को देखने सुनने से पहले सत्यता को जानने का प्रयास करें कि वास्तविक में वो जो न्यूज़ जो वायरल हो रही है वो कितनी सत्य है। क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है कि झूठी न्यूज़ प्रसारित हो जाती है जिससे बहुसंख्यक लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो चलिए मैं आज आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि बौद्ध समाज, वे लोग या तो गहरी नींद में सोए हुए हैं, या वे कुपमंडूप तरह के लोग हैं, या फिर अभी अभी नए नवेले बौद्ध होंगे। जैसे नई नवेली दुल्हन होती है ना, जिसको नए नए घर में कुछ ज़्यादा पता नहीं रहता कि कौन सा कमरा किधर है और कौन किस कमरे में रहता है, ऐसे ही वे लोग नए नए बौद्ध होंगे। या फिर वे जान के भी अनजान बनने का प्रयास कर रहे होंगे, या अनजान बनने का नाटक कर रहे होंगे कि बौद्ध समाज का निर्माण करना है, या बौद्ध समाज का निर्माण हुआ नहीं, इसका प्रचार कर रहे होंगे। या ये भी हो सकता है कि वे लोग अपनी कोई राजनीतिक अभिलाषा पाले रखे होंगे, या कोई राजनीतिक अभिलाषा होगी उनकी, जिसके माध्यम से वो लोगों को ऐसा बताना चाहते हैं कि बौद्ध समाज का निर्माण नहीं हुआ है, शायद वे बौद्ध समाज का निर्माण हम करेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है उनके परिवार के लोग पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म ग्रहण नहीं किए होंगे, जिसका वे शायद इंतजार कर रहे होंगे कि चलो ऐसा हम बोलते चले जाए, फिर ऐसा प्रचार करते रहे। और ये शायद ऐसा भी हो सकता है कि वे लोग अपने परिवार को एक प्रकार से हिंट दे रहे हैं कि देखो अभी बौद्ध समाज का निर्माण नहीं है, आप लोग बौद्ध बन जाओ, ऐसा भी वो बताने का प्रयास कर रहे हैं शायद कि अगर आप लोग जब बौद्ध बन जाओगे तो फिर हम तुरंत इस समाज का निर्माण कर लेंगे। कहने का मतलब यह है कि ये वे लोग होंगे जो या तो बाबा साहब के विरोधी होंगे, या ये वैसे लोग हो सकते हैं जो अपनी अहंकार की पुष्टि के लिए ये स्वीकार नहीं करते कि बौद्ध समाज का निर्माण हो चुका है। बाबा साहब ने तो बौद्ध समाज निर्माण की नींव रखी थी, लेकिन पूर्णतः 2015 में बोध गया में निर्माण किया गया। और वो बौद्ध समाज जो जाति विहीन है, वर्ण विहीन है, और जो श्रेष्ठता का भाव अनुभव कराता है, जो लोग उच्च वर्ग बौद्ध समाज इसको कहते हैं, कुछ लोग इसको रजिस्टर्ड बौद्ध समाज कहते हैं, कुछ लोग इसको आदर्श बौद्ध समाज कहते हैं, कुछ लोग इसको संवैधानिक बौद्ध समाज कहते हैं। क्योंकि जिन्होंने ऐसा नाम दिया वे लोग अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से जो सूटेबल उनको लगा उन्होंने अपना नाम दिया है, लेकिन मूलतः ये सभी संवैधानिक बौद्ध समाज के लोग हैं। ये जितने भी मैंने नाम लिया ये सभी एक दूसरे से कंसल्टेड है, ये भी इसको अलग अलग रूप से देखना उचित नहीं है, क्योंकि
काम करने का अपना अपना तरीका होता है। और तरीका मतलब यह है कि आपका जो गोल है वो निश्चित है, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। जब अलग अलग रास्ते से जब अपन चलते हैं तो अलग अलग रास्ते से उसका अलग अलग नामकरण भी हो जाते हैं। तो इसका मतलब नहीं है कि रास्ते अलग अलग है तो वो समाज भी अलग अलग है, ऐसा नहीं है। बौद्ध समाज एक ही है, वह है संवैधानिक बौद्ध समाज, जिसको आप कई भिन्न नाम से भी जाना जाता है। मेरे ख्याल से ये ऐसे लोग होंगे जो बताना नहीं चाहते कि बौद्ध समाज स्थापित हो चुका है। उनको लगता है कि जब हम बताएंगे तभी होगा, या फिर ये बौद्ध समाज के दुश्मन होंगे जो साधारण लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से गुमराह कर बाबा साहब अम्बेडकर के बौद्ध समाज को कमजोर करने का प्लान कर रहे होंगे, ताकि भारत में संवैधानिक जाति विहीन बौद्ध समाज का फैलाव न हो सके, मजबूती से खड़ा न हो सके। या फिर वे एक नंबर के मूढ़ अर्धविक्षिप्त लोग होंगे जो बहरे भी होंगे, आँख के अंधे भी होंगे, या हो सकता है वो किताबी कीड़े हो सकते हैं जो बहुत पढ़ते ज़्यादा है, करते कुछ नहीं। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि आप इस प्रकार की अर्थहीन प्रश्न और वैसे लोगों की बातों पर अपना ध्यान न दें। ऐसे लोगों से दूर रहे जो लोगों को गुमराह करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म की 50 बार दीक्षा ली होगी और 22 प्रतिज्ञा का कई बार बखान किया होगा, लेकिन अभी तक पूर्ण बौद्ध नहीं बन पाए। हर बार बुद्ध धर्म की दीक्षा लेकर सोचते होंगे कि अब हम वास्तविक बौद्ध बन गए हैं, लेकिन जब वे अपने दस्तावेजों को देखते होंगे, वहां पर लिखी जाति और धर्म को देखते होंगे, तो उनके अंदर दीक्षा लेने का जोश हिलोरे मारने लगता होगा। फिर से वे दीक्षा लेने चले जाते हैं कार्यक्रम में भीड़ बनाने के लिए। ऐसे ही एक घटना को मैं देखा कि एक बार नागपुर में ओबीसी समाज के लोग दीक्षा लेने वाले हैं, ऐसा कार्यक्रम। तो उस कार्यक्रम में हमारे टीम के लोगों को भी बुलाया गया था। वहां पर मैं गया, वहां का नज़ारा देखकर मैं दंग रह गया। वहां ओबीसी समाज के लोग गिनती के लोग थे, लेकिन पूरा जो मैदान है ज्यादातर अनुसूचित जाति के लोगों से भरा पड़ा था। तो मैंने एक आदमी से पूछा कि आप बौद्ध धर्म की दीक्षा क्यों लेना चाहते हो? तो उसका जवाब सुनकर मैं बहुत अचंभित हुआ। उन्होंने कहा, सर जी, मैं तो हर साल बुद्ध धर्म की दीक्षा लेने विजयादशमी के समय नागपुर आता हूँ, लेकिन जब पता चला कि हजारों ओबीसी समाज के लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने वाले हैं, तो सोचा कि चलो मैं एक बार ओबीसी के साथ भी धर्म दीक्षा ले लूं। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे सच्चा बौद्ध बनना है। तब मैंने उससे पूछा, सर जी, आप इतनी बार दीक्षा लिए हो फिर भी आज तक बौद्ध नहीं बने, ये क्या माजरा है? तो उन्होंने कहा कि अगर आपको सच्चा बौद्ध बनना है तो आपको हर साल दीक्षा लेना होगा। फिर मैंने पूछा कि आप अपने गवर्नमेंट रिकॉर्ड में अपनी जाति धर्म के कॉलम में क्या लिखते हो? तो उन्होंने कहा कि वैसे कायदे से तो मैं अपने जमीन के जो मेरे राजस्व रिकॉर्ड है उसमें धर्म के कॉलम में तो हिंदू लिखता हूँ और जाति के कॉलम में महार लिखता हूँ। तो मैं उस महाशय की बात सुनकर दंग रह गया और सोचने लगा, क्या यही महाराष्ट्र है जहाँ से बाबा साहब ने धर्मांतरण की नींव रखी, धर्मांतरण का आंदोलन शुरू किया? वैसे ही आज दीक्षा का कार्यक्रम आयोजित करने वाले नेता लोग ऐसे ही पेपर में बढ़ चढ़ कर लिखते हैं, बताते हैं कि हमारे साथ इतने लाख लोग बौद्ध बनेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि वहाँ वास्तव में गिनती के लोग ही वास्तविक बौद्ध बनने आते हैं, बाकी केवल भीड़ ही होती है। ये वैसे ही लोग होते हैं जो ये ढूंढते पीटते हैं कि बौद्ध समाज का निर्माण करना है। अब उनको क्या कहें?
आप सभी ऐसी मिथ्या बातों से दूर रहें। जो भी करना है अपनी समझ और विवेक से करें। ढिंडोरा नहीं पीटे कि हम इतने हजार लोगों के साथ दीक्षा लेने वाले हैं, क्योंकि धर्म एक व्यक्तिगत मामला है। जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भी नागपुर में धर्मांतरण कर रहे थे तो उनको भी देर से धर्मांतरण करने का बहुत पछतावा रहा, लेकिन उन्होंने लोगों को बताया कि आप लोग बौद्ध बनने में लेट नहीं करना, जितनी जल्दी हो सके आप लोग ये मानवतावादी बुद्ध धर्म को ग्रहण कर लेना। लेकिन आज लोग धर्मांतरण जैसे महत्वपूर्ण काम को करने में सालों इंतजार कर रहे हैं। कोई कहता है मैं 1 लाख लोगों के साथ दीक्षा लूंगा, कोई 2 लाख, तो कोई 3 लाख, तो कोई 10 लाख लोगों के साथ दीक्षा लेने की होड़ में लगा है। मजा तो इस बात में है कि वे कभी अकेले दीक्षा लेने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। उनकी जवानी कचरों में बीत जाती है और जब वो बूढ़े, कमजोर, लाचार, न शरीर, न मन, न ज्ञान किसी काम का रह पाता है, तब ऐसा बूढ़ा आदमी बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के लिए आता है। कई बार तो वे दीक्षा लेने से पहले ही इस दुनिया से चले जाते हैं। वैसे इस तरह के लोग ज्यादातर राजनीतिक लोग होते हैं। इनके जीवन में राजनीति और धन प्रथम होता है, समाज और धर्म तो इनके लिए अंतिम होता है। ऐसे लोग अपने परिवारों को, अपने बेटों को बौद्ध धर्म की दीक्षा नहीं दिलवाते। वे अकेले ही अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में दीक्षा लेने आते हैं। मन बहलाने के लिए ये ख्याल वो अच्छा रखते हैं कि हम बौद्ध हैं। इन 70 सालों में तो एक प्रचलन चल पड़ा है राजनीतिक लोगों का, राजनीति करो, रिटायरमेंट हो जाओ, उसके बाद बौद्ध धर्म की दीक्षा लो। उनके बेटे, परिवार वाले भी सोचते हैं जाने दो इस बूढ़े खुसट को, वैसे भी उसका घर में कोई सम्मान तो रहता नहीं है, बस अकेले ही घर में अपनी ढपली बजाते रहता है, अपनी ढपली अपना राग जैसा करते रहता है। ना पत्नी साथ देती है, ना उसको कोई पुत्र साथ देता है। मैं ये जो बातें आपको बता रहा हूं ना, ये लगभग 90% घरों में घटती है। यह कहिए कि घर घर की कहानी है ये। ऐसे लोगों को उनके घर वाले बोझ ही समझते हैं। अब ये बोझ वाले बौद्ध धर्म में आ भी जाए तो क्या आप समझते हो कि ये लोग बौद्ध धर्म में अपना उद्धार करेंगे? आप गलती में हो। ये लोग अपने पुराने धर्म की बुद्धि का ही कचरा लाकर बौद्ध धर्म को भी कचरे से भर देंगे। आपको मालूम होगा कि बुद्ध धर्म स्वाभिमानी, खोजी, मतलब बौद्ध धर्म जो बौद्ध धर्म है स्वाभिमानी, जिसके अंदर में खोज की प्यास है और जिसके अंदर में ताकत है, जवानी है, युवा है, ऐसे लोगों का धर्म है। और ऐसे ही युवा लोगों को बौद्ध धर्म को अपनाना चाहिए। कमजोर, बूढ़े, रूढ़िवादी लोगों को नहीं। जो लोग हमेशा फिट रहते हैं तन से, मन से और ज्ञान से, ऐसे लोगों का धर्म, ऐसे लोगों को ही बौद्ध धर्म में ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए। ऐसे ही लोगों के लिए बौद्ध धर्म में अपार संभावना है। अभी जितनी भी बातें मैंने आपको बताया उसकी वास्तविकता देखना है और मेरी बातों की प्रामाणिकता को जानना है तो आप देखिएगा, जहां भी बौद्ध दीक्षा के कार्यक्रम होंगे आप वहां जाकर देख लेना और अपना अनुभव करना। वही बूढ़े राजनीतिक बाज धूर्त लोग की ज्यादातर फौज वहां खड़ी रहती है। ऐसे कार्यक्रम में वही लोग ज्यादातर भाग लेने आते हैं। वे केवल भीड़ बढ़ाने का काम करते हैं। इनका बुद्ध धर्म और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जातिहीन बौद्ध समाज के मिशन से कुछ भी लेना देना नहीं। इन्हीं लोगों के कारण आज बौद्ध धर्म में भी अनुसूचित जाति के बौद्ध, पिछड़े वर्ग के बौद्ध, चमार बौद्ध, जाटो बौद्ध, कुर्मी बौद्ध, महार बौद्ध, फलाना बौद्ध, ढेकाना बौद्ध, नाना प्रकार के बौद्ध आपको यहाँ आज के समय में मिलते हैं और देखने को मिलते जाते हैं। जो बौद्ध धर्म जाति मुक्त था वो आज जातियों में बंटने के लिए मजबूर होने लग गया। इसलिए मेरे मित्रों, आप एक बात याद रखो, हम सभी बौद्ध श्रेष्ठ है, हम सभी बौद्ध आदर्श बौद्ध है, उच्च वर्ग बौद्ध है, रजिस्टर्ड बौद्ध है, संवैधानिक बौद्ध है।
कम से कम आप यह शब्दों को सुन के अपने अंदर में श्रेष्ठता का भाव तो जरूर लाओ, क्योंकि बौद्ध धर्म जवानों का धर्म है, क्रांति करने वालों का धर्म है, जिसके अंदर में कुछ प्यास हो, खोज की प्यास हो। आपको मैंने जितनी भी बातें कही है वो सभी आपको श्रेष्ठ होने की भावनाओं को बढ़ाने में बल देगा। यहाँ जो भी आएगा वह श्रेष्ठ हो जाएगा। बौद्ध धर्म में जो भी आएगा वो श्रेष्ठ हो जाएगा। हमने अपने समाज में किसी भी व्यक्ति को आने से प्रतिबंधित नहीं किया है। भारत में किसी भी संप्रदाय, जाति, धर्म, मजहब का व्यक्ति हमारे बौद्ध समाज में शामिल हो सकते हैं और श्रेष्ठ हो सकते हैं, उच्च हो सकते हैं। इस समाज के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। इस समाज में शामिल होने का एक ही रास्ता है, आप अपने पुराने जाति बंधनों से मुक्त होकर मानवतावादी बौद्ध बन जाओ। इसीलिए सावधानी से सोच समझकर ही बौद्ध धर्म में आना। बोधिसत्व ने कहा है, हम बौद्ध लोग डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को श्रद्धा से बोधिसत्व कहते हैं। बोधिसत्व ने कहा है कि अगर हो स्वाभिमान तो मेरे साथ आना, स्वाभिमान नहीं जागा तो मेरे पास आने की जल्दी नहीं करना, भीड़ देखकर नहीं आना, तो स्वाभिमान जगाने का इंतजार करना। क्योंकि बौद्ध धर्म में आने से पहले मेरे मित्रों तुमको बहुत कुछ सोचना है। यह आरक्षण की जो जिंदगानी है, बहुत कुछ तुम्हें हंस के खोना पड़ेगा। जिनमें ये क्षमता है उसके लिए बौद्ध धर्म के द्वार, बौद्ध समाज के द्वार सदा खुले हैं। बस एक ही निवेदन है कि बौद्ध धर्म में किसी प्रकार की कोई जाति व्यवस्था नहीं है। अगर कोई इस प्रकार का कृत्य करता है तो वह बौद्ध धर्म के लिए घातक है और वो बौद्ध धर्म का मित्र नहीं, वो बौद्ध धर्म का हितैषी नहीं है। और वो बौद्ध धर्म का क्या है आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं। आज इतना ही। नमो बुद्धाय।